हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं बिहार डीजल फैक्ट्री के मेंबर हैं और मैं आज़ादी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग आज़ादी में क्या क्या हुआ है, इंशाल्लाह मैं भी कुछ करके आप लोग को सुना रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान, पत्रकार और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उनके बारे में मुख्य बातें: जन्म 11 नवंबर 1888 मक्का, वर्तमान सऊदी अरब, मुर्तवी 22 फरवरी 1958 नई दिल्ली में। ये भारत स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और महात्मा गांधी के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इंडिया नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्षों में से एक थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों के उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक स्थानों को बढ़ावा मिला। इंडिया इंस्टीट्यूशन की टेक्नोलॉजी जैसी स्थानों की स्थापना के विचार को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उनकी जयंती 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाई जाती है। उसका प्रसिद्ध विचार थे: शिक्षा और समाधान है जो व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का भविष्य बदल सकती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में मक्का मुकर्रमा, वर्तमान सऊदी अरब में हुआ था, जिसका पूरा नाम अबुल कलाम मुहद्दिस अहमद आज़ाद था। वह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, इस्लामी विद्वान, लेखन और पत्रकार थे। उन्होंने अल हिलाल और अल बगाल नामक प्रसिद्ध उर्दू पत्रिकाओं के संपादन किया, जिसके माध्यम से लोगों में आज़ादी की भावना जगाई। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्षों से एक थे, उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व के असहयोग के आंदोलन और भारत छोटे आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री 1947-1958 के रूप में उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने इंडिया
नेशनल टेक्नोलॉजी जैसे स्थानों को बढ़ाया दिया, जिसकी जयंती 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है, जिसके शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के मूल्य योगदान के लिए उन्होंने 1992 को मरणोपरांत भारत रत्न के सम्मानित किया गया। आज़ादी में लड़ाई के टाइम कितने आदमी है, मैं उनका नाम बता रहा हूँ। अगर आपका मतलब भारतीय की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों से हैं तो उनकी संख्या हजारों में थी। सभी के नाम बताएं संभव नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख नाम ये हैं: महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सदाउल्लाह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बहुत सारे नाम हैं। लाला लाजपत राय, बहुत सारा नाम है, जिनके नाम अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारा नाम है। मैं इतना नाम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग फिर ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा नहीं तो। भारत के एक अशफाक उल्लाह खान के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अशफाक उल्लाह खान भारत के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ पूर्वक संघर्ष किया। उनके प्रमुख योगदान: करोड़ों कांड 1925 में भाग लिया। इस घटना में क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना किए जा रही ट्रेन को रोककर धन का बचत किया ताकि आज़ादी की लड़ाई के लिए संसाधन लुटाए जा सके। और राम प्रसाद बिस्मिल के घटसिट साथी के और समय मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे। हिंदुस्तान पब्लिक के क्रिया सदस्य थे। उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फैजाबाद जेल, वर्तमान अयोध्या में फांसी दी गई है। फांसी से पहले भी उन्होंने देशभक्ति और साहस का परिचय दिया और भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अशफाक उल्लाह खान हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन देशभक्ति, त्याग और
तरह की परेशान दिया। अगर आपका मतलब भारत की आज़ादी की लड़ाई में कितने मुसलमान शामिल थे है तो उसका सटीक वाकया उपलब्ध नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में लाखों भारतीयों ने भाग लिया था, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और अन्य सभी समुदायों के लोग शामिल थे। कुछ प्रमुख मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे: अबुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, हकीम अजमल खान, शफी अहमद किडवाई। इन सभी ने भारत की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर आपका प्रदर्शन किया किसी और संगठन में, कृपया थोड़ा संगठन करें। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमंतर्थ गांधी, फ्रोंदर गांधी भी कहा जाता है, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। आज़ादी के समय उनका योगदान उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया और महात्मा गांधी के सिद्धांतों को समर्थन किया। उन्होंने खुदाई खिदमत दाग रेड सिंह मोनूमेंट नामक संगठन की स्थापना की, जिनके बिना हथियार अंग्रेजों का शांतिपूर्वक विरोध किया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में रहे और भारत की एकता का समर्थन करे। अंग्रेजों ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया और उन्होंने अपने जीवन के लगभग 30 वर्ष जेल में बिताया। 1947 में भारत के विभाजन और उन्होंने विरोध किया क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे। उनकी विरासत उनके जन्म 1890 में हुआ और निधन 1988 में हुआ। उन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो भारत रत्न पाने वाले बहुत कम विदेशी नागरिकों में एक थे। खान अब्दुल गफ्फार खान का जीवन सहज, अहिंसा और महात्मा की सेवा का प्रयोग उपरा नाम जाता है। हकीम अजमल खान, लगता है कि आपका मतलब हकीम अजमल खान से है। हकीम अजमल खान ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी का समर्थन किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थन थे और राष्ट्रीय आंदोलन में दोनों
समुदायों के साथ लाने पर प्रयास किया। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में थे और 1921 में उनके अध्यक्ष भी बने। उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा संचालित संस्थानों के बजाय राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक, हकीम थे और समाज सेवा के महत्व में लोगों को राष्ट्रीय चेतना फैलाते रहे। इस प्रकार हकीम आज़ाद खान के चिकित्सा, शिक्षा और राष्ट्रीय आंदोलन तीनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देकर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में मजबूर किया। मौलाना शौकत अली भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके प्रमुख योगदान: खिलाफत आंदोलन 1919-1924 के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपने भाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ मिलकर इन आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन 1920-22 में भाग लिया और लोगों, ब्रिटिश स्कूलों, अदालतों तथा विदेशी वस्तुओं का स्वीकार करने की अपील की। उन्होंने पूरे भारत में यात्रा कर लोगों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश सरकार के उन्हें कई बार गिरफ्तार किया और जेल भेजा। वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन थे और मानते थे कि दोनों समुदाय मिलकर भारत की आज़ादी करा सकते हैं। उन्होंने अपने भाषणों और जनसभाओं को महत्व और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया और लाखों लोग को आंदोलन से जोड़ा। मौलाना शौकत अली का नाम भारत के उन नेताओं में लिया जाता है जिन्होंने राजनीतिक आंदोलन और जनजागरण के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्तार अहमद अंसारी भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर, समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके प्रमुख योगदान:
असहगों आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी का समर्थन किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय रूप से भाग लिया। ये खिलाफ आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और हिंदू मुस्लिम एकता में बढ़ावा देने का प्रयास किया। वो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के